हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 12 शिष्टाचार का प्रश्न उत्तर करेंगे, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें। कस्तूरी क्लास 5 चैप्टर 12 अध्याय 12 का नाम है शिष्टाचार। प्रश्न पिटारी से प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। क का आंसर पहला है विनम्रता, ख का आंसर है दूसरा मिठास, ग का आंसर दूसरा है अशिष्टता, घ का आंसर पहला है अनुशासन। उसके बाद प्रश्न है पढ़ो समझो और उत्तर दो। प्रश्न है पहला का क प्रश्न, सभी लोग प्रभात की प्रशंसा क्यों करते थे? तो उत्तर है प्रभात सबको मीठी वाणी से आदरपूर्वक बात करता था, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता था, इसी कारण सब उससे प्रसन्न रहते थे और उसके इन गुणों की प्रशंसा करते थे। ख प्रश्न, दीपक का व्यवहार कैसा था? तो इसका उत्तर होगा दीपक का व्यवहार और बोलचाल उग्र थे। वह पढ़ाई लिखाई में तो बहुत होशियार था, परंतु फिर भी किसी से ढंग से व्यवहार नहीं करता था, इसी कारण उसका व्यवहार किसी के भी मन को नहीं लुभाता था। प्रश्न संख्या ग, हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए तथा उनका कहा मानना चाहिए, उन्हें आप कहकर संबोधित करना चाहिए। प्रश्न संख्या घ, शिष्टाचार का दूसरा गुण कौन सा है और उससे कौन सा लाभ होता है? तो इसका उत्तर होगा शिष्टाचार का दूसरा गुण है दूसरों की निजी बातों में हस्तक्षेप न करना। इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरे लोगों के मामलों में बोलना या किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या अंग, अनुशासन से क्या तात्पर्य है? धार्मिक तथा सामाजिक अनुशासन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा अनुशासन से तात्पर्य अपने सभी कार्यों या व्यवहार को सही तरीके से करना है। उदाहरणतः समय का पालन करना सामाजिक अनुशासन है। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश करते समय जूतों को बाहर ही उतारना धार्मिक अनुशासन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है सो क का उत्तर होगा मधुरता, ख का उत्तर है हस्तक्षेप, ग का उत्तर है आपका धन्यवाद, घ का उत्तर है अशिष्टता, अंग का उत्तर है आहत। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर का मिलान कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है खंड क और खंड ख के शब्दों को इस प्रकार मिलाइए कि शिष्ट आचरण का बोध हो। ठीक है, तो यहाँ खंड क और खंड ख दोनों हैं। तो व्यवहार में विनम्रता, ठीक है, मिलान किया गया है। वाणी में मिठास, वाणी में कैसा होना चाहिए? मिठास होना चाहिए। बड़ों के प्रति आदर व श्रद्धा रखनी चाहिए, छोटों के प्रति स्नेह रखना चाहिए और सहायता करने के वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर होगा इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव समय और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, यही सफल जीवन का आधार है। अब भाषा ज्ञान व्याकरण से प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला का है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखे, उल्टा शब्द लिखना है। मधुरता का विलोम शब्द होता है कर्कशता, प्रशंसा का विलोम शब्द होगा निंदा, सभ्य का विलोम शब्द है असभ्य, शिष्ट का विलोम शब्द है अशिष्ट, हंसना का विलोम शब्द रोना, रुचि का विलोम शब्द अरुचि, अनुचित का विलोम शब्द उचित, उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा हो गया व्यक्तित्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, मोटा का भाववाचक संज्ञा मोटापा, नीच का भाववाचक संज्ञा निजता,
कटु का भाववाचक संज्ञा कटुता, हंसी का भाववाचक संज्ञा हंसी, विनम्र का भाववाचक संज्ञा विनम्रता, लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन, हारना का भाववाचक शब्द होगा हार, काटना का भाववाचक संज्ञा कटाई है। इस प्रकार से शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाना था। तीसरा प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विनम्रता से वाक्य बनाना है। आदमी के व्यवहार में विनम्रता का होना जरूरी है। सत्कार शब्द का वाक्य बनेगा बड़ों का आदर सत्कार करना अनिवार्य है। हस्तक्षेप से वाक्य बनाते हैं किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप मत करो। तिरस्कार का वाक्य होगा किसी का तिरस्कार करना अच्छी बात नहीं है। अनुशासन का वाक्य बनेगा सदैव अनुशासन का पालन करना चाहिए। प्रसन्नता का वाक्य होगा प्रसन्नता ही स्वास्थ्य की जननी है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। ठीक है, समान अर्थ वाले, जैसे मृदुल का अर्थ होता है कोमल, निढाल का अर्थ होता है सुस्त, उत्साह का अर्थ है जोश, प्रसन्नता का अर्थ है खुशी, आचरण का अर्थ है व्यवहार, तिरस्कार का अर्थ है अपमान, अनुशासन का अर्थ है नियम, अधीर का अर्थ है उतावला, कच का अर्थ है कमरा, ठीक है, कच यानी कमरा, सत्कार का अर्थ हुआ स्वागत। इस प्रकार से समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाना था। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में संधि कीजिए। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, परम धन आनंद परमानंद, कवि धन ईश कविश, हरिधन इच्छा हरिच्छा, कपिधन ईश कपिश, महाधन आत्मा महात्मा, रजनीधन ईश रजनीश, भानुधन उदय भानुदय, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। ठीक है, अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है वाक्यों में सर्वनाम शब्द लिखकर उन्हें पूरा कीजिए। ठीक है, तो क का उत्तर होगा उसके, ख का उत्तर है कौन, ग का उत्तर है वे, घ का उत्तर है तुम, अंग का उत्तर है वह। अब आते हैं सत्य प्रश्न की ओर। प्रश्न है वचन बदल कर वाक्य लिखिए। तो क का उत्तर होगा ये बच्चे पड़ोस में रहते हैं। ख का उत्तर है कल वह ताजमहल देखने गया था। ग का उत्तर है पुजारियों ने मंदिर में पूजा की। घ का उत्तर देखिएगा प्रातःकाल वह पक्षी चहचहाने लगता है। इसके बाद आठवां प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण अविशेष छांट कर लिखिए। एक तरफ विशेषण लिखा गया है और एक तरफ विशेष है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण होगा शांत, मधुर, कुशाग्र, विनम्र और बहुत। और वहीं विशेष के अंतर्गत आएगा स्वर, गीत, बुद्धि, व्यवहार, पुस्तकें। ठीक है, यहाँ पर हंसू का पुस्तकें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। शिष्टाचार का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है और अगला चैप्टर हम चैप्टर 13(1) का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कस्तूरी क्लास 5 का सभी प्रश्नोत्तर इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो आप सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।